Hello and welcome, dear students of class 12th. I, Kazim Ali, lecturer, Jafari Academy of Modern Education, welcome you once again to this online class. So, these days in the online classes, we are doing a short story titled The Letter A, written by Christy Brown. So far we read that how he was a difficult child, how he was a little, physically handicapped, and what resolve, what firm determination, what was firmly determined by her mother, by his mother to, bring him up and give him all the love and care she can. And yesterday we read that something happened which was to change his life forever, which was so tremendous that it in a way decided his future life. So today we are going to continue the story further, and let's see what comes up next for us in the story. So please open your books at page number 68. We are going to start from the third paragraph. Inside, all the family were gathered round the big kitchen fire that lit up the little room with a warm glow and made giant shadows dance on the wall and ceiling. So yesterday he described the atmosphere, the situation outside his room, outside his house. Now he's describing as the situation inside the kitchen where he is laying on the floor. So inside the kitchen क्या हो रहा है कि ये जो आग थोड़ी हम जलाते हैं इस गर्मी के लिए वो जली हुई, और उस आग की वजह से वो कमरा बिल्कुल रोशन हो चुका है, और थोड़े बहुत जो हम शेडोज, जो परछाई बनते हैं, उस तरह के परछाई बन रहे हैं दीवार पर और सीलिंग्स पर, यानी कि छत पर. In a corner, Mona and Paddy were sitting huddled together, a few torn school primers before them. और किचन के किसी कोने में मेरी भाई पैडी और मेरी सिस्टर मोना बैठी हुई हैं. वो लोग बैठे हुए हैं हडल टुगेदर, यानी कि जमघट में थोड़ा क्लोज करके वो लोग बैठे हुए हैं. ए फ्यू टॉन स्कूल प्राइमर्स बिफोर देम, और उनके सामने स्कूल के कुछ फटे पुराने किताबें रखी हुई हैं. दे वर राइटिंग डाउन लिटिल सम्स ऑन अ ओल्ड चिप्ड स्लेट यूजिंग अ ब्राइट पीस ऑफ येलो चॉक. तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोग एक थोड़े मतलब छीले हुए थोड़े पुराने से एक स्लेट पे वो लोग कुछ सम्स कर रहे हैं, कुछ प्लस माइनस, कुछ मैथमेटिक्स कर रहे हैं, मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वो इक्वेशंस कर रहे हैं. वो किस चीज़ से कर रहे हैं? दे आर नॉट यूजिंग अ पेंसिल और पेन, दे आर यूजिंग अ ब्राइट पीस ऑफ येलो चॉक. एक येलो चॉक का एक पीस वो इस्तेमाल करके कर रहे हैं. I was close to them, propped up by a few pillows against a wall watching. और मैं, जो क्रिस्टी ब्राउन अपना पोजीशन बताते हैं कि मैं उनके नज़दीक ही बैठा हुआ था, बट एज यूजुअल मैं बैठ नहीं सकता था, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था. तो मेरे को कुछ पिलोज के, कुछ तकियों के सहारे में वहाँ पे उनके सामने मतलब किसी तरह बैठा हुआ था, और मैं क्या कर रहा था, उनको वॉच कर रहा था, साइलेंटली उनको मैं देख रहा था. It was the chalk that attracted me so much. और उसमें से मुझे उन्होंने जो चौक हाथ में लिया हुआ था, उस जिस चौक से वो लिख रहे थे, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया उनके तरफ. It was a long slender stick of vivid yellow. और जो चौक था वो एक लंबा चौड़ा येलो कलर का, एक बिल्कुल क्लियर येलो कलर का एक चौक था. I had never seen anything like it before, and it showed up so well against the black surface of the slate that I was fascinated by it, as much as if it had been a stick of gold. I had never seen anything like it before. मैंने आज से पहले इस तरह का कोई चीज़ नहीं देखा था. इतना ब्राइट कलर का चौक मैंने आज तक देखा ही नहीं था. And it showed up so well against the black surface of the slate that I was fascinated by it as much. और ये जो येलो कलर का चौक था वो ब्लैक कलर के स्लेट पे इस तरह चमक रहा था, इस तरह अलग से वो कंट्रास्टिंगली वो बिल्कुल दिख रहा था कि आई वॉज फैसिनेटेड बाई इट, और मैं इसको देखकर हैरान रह गया, दंग रह गया. बाई इट एज मच एज इफ इट हैड बीन अ स्टिक ऑफ गोल्ड. इतना उसको देख के मैं सरप्राइज हुआ, हैरान हुआ कि मुझे लगा वो एक चौक, येलो कलर चौक का पीस नहीं है, बल्कि एक गोल्ड का, यानी कि सोने का एक पीस है. इतना मुझे उसने आकर्षित किया, इतना मैं फैसिनेट हो गया वो चीज़ देख के. सडनली
I wanted desperately to do what my sister was doing. फिर अचानक से मैं वही करना चाहता था जो मेरी सिस्टर कर रही थी. क्या कर रही थी वो? अपने भाई के साथ लिख रही थी. Then, without thinking or knowing exactly what I was doing, I reached out and took the stick of chalk out of my sister's hand with my left foot. Then, without thinking, बिना सोचे समझे, बिना जाने मैंने क्या किया, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा था, ना मुझे कुछ समझ आ रहा था. आई रीच्ड आउट एंड टुक द चॉक आउट ऑफ माई सिस्टर्स हैंड. मैंने अपने सिस्टर के हाथ से वो चौक खींच के लिया. ना मतलब उसके लिए ना मैंने अपने हाथ इस्तेमाल किए, बल्कि मैंने अपने लेफ्ट फुट से अपने सिस्टर के हाथ से उस चौक को खींच के ले आया. उससे मतलब मैं लेके आ गया. तो ना मुझे इसका कुछ पता था, ये बिल्कुल ना मैं इसको होश में था, मतलब अचानक से ये हो गया. ना मैं इसको महसूस कर रहा था, ना मैं ज़्यादा मुझे इस चीज़ का पता था. बट एज अ रिएक्शन, एज अ सडन मोमेंट, मेरा लेफ्ट फुट आगे बढ़ा. लेफ्ट फुट ने मेरे सिस्टर के हाथ से उस चौक को खींच के लाया. आई डू नॉट नो वाई आई यूज्ड माई लेफ्ट फुट टू डू दिस. अब मुझे आज तक नहीं पता कि मैंने अपना बायां पाँव ये चीज़ करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया. इट इज़ अ पजल टू मैनी पीपल एज वेल एज टू माई सेल्फ. और ये मेरे खुद के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए एक पजल है, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि मैंने अगर छीन के लाना था तो अपने हाथ इस्तेमाल कर सकता था या कुछ और कर सकता था. बट मैंने अपना लेफ्ट फुट ही, स्पेसिफिकली लेफ्ट फुट ही क्यों इस्तेमाल किया, ये आज तक मेरे लिए और दूसरे लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है. फॉर ऑल दो आई हैड डिस्प्लेड अ क्यूरियस इंटरेस्ट इन माई टोज एट एन अर्ली एज, I had never attempted before this to use either of my feet in any way. हाँ, ये बात सही है कि बचपन से मैं अपने फुट में, अपने टोस में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता था, मैं उनकी तरफ घूरता देखता रहता था. मगर ऐसा आज से पहले नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था कि मैंने अपने पाँव में से एक पाँव इस्तेमाल किया हो, मतलब कुछ करने के लिए, चलने के लिए या लिखने के लिए. तो आज तक ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था. They could have been as useless to me as were my hands. और मेरे जो लेग्स थे, मेरे जो फुट थे, वो मेरे लिए इतने बेकार थे जितने मेरे हाथ थे. ना मैं अपने हाथों से कुछ कर पाता था, ना मैं अपने पाँव से. तो ऐसे कंडीशन में मैंने अपने लेफ्ट फुट का क्यों इस्तेमाल किया, दैट इज़ अ बिग सरप्राइज. That day, however, my left foot, apparently by its own volition, reached out and very impolitely took the chalk out of my sister's hand. मगर फिर भी उस दिन क्या हुआ कि मेरा जो लेफ्ट फुट है वो अपनी मर्जी के मुताबिक क्या किया, वो आगे बढ़ गया और मेरे सिस्टर के हाथों से बहुत ही बदतमीजी के साथ उस चौक को खींच के ले आया. तो ये बिल्कुल किसी के समझ में अभी तक नहीं आया है कि मैंने स्पेसिफिकली अपना लेफ्ट फुट क्यों इस्तेमाल किया. आई हेल्ड इट टाइटली बिटवीन माई टोस and acting on an impulse made a wild sort of scribble with it on the slate. फिर क्या हुआ, मैंने उस चौक को अपने टोस के बीच में जोर से दबा के रखा. and acting on an impulse, और अचानक से एक इम्पल्स यानी कि सडन मेरे को अर्श हुआ, सडन मेरे को कुछ ख्वाहिश हुई, उसके तहत मेड अ वाइल्ड सॉर्ट ऑफ स्क्रिबल विद इट ऑन द स्लेट. और जो ब्लैक स्लेट था उस पर एक अजीब तरह का कुछ चीज़ मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया. स्क्रिबल मतलब टू राइट समथिंग सो क्विकली इन अ बैड हैंड राइटिंग दैट इट कांट बी रीड. सो ऐसा कुछ मैंने लिख दिया. नेक्स्ट मोमेंट आई स्टॉप्ड अ बिट डेज्ड, और उसके बाद मैं रुक गया और थोड़ा मैं डेज्ड था. डेज्ड मीन्स कंप्लीटली सरप्राइज, मैं चकाचौंध रह गया था, बिल्कुल मैं हैरान हो गया था, सरप्राइज, और मैं सरप्राइज हो गया था. लुकिंग डाउन एट द स्टिक ऑफ येलो चॉक स्टक बिटवीन माई टोस. तो थोड़ी देर बाद स्क्रिबल करने के बाद, कुछ लिखने के बाद मैं बिल्कुल चकाचौंध रह गया था, मैं हैरान हो गया था ये देख के कि मेरे पाँव के बीच में एक येलो कलर का चॉक फंसा हुआ है. नॉट नोइंग वट टू डू विद इट नेक्स्ट. चलो मैंने कुछ स्क्रिबल तो कर लिया, उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे और क्या करना है उस चौक के साथ. हार्डली नोइंग हाउ इट गॉट देयर, और मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था किस तरह वो चौक मेरे लेफ्ट फुट के टोस के बीच में आ गया, तो ये मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था. देन आई लुक्ड अप एंड बिकेम अवेयर दैट एवरीवन had stopped talking and was staring at me silently. फिर मैंने क्या किया, थोड़ा ऊपर देखा तो मुझे आगाही हुई, पता चला कि सब ने बातें करना बंद कर दिया है.
एंड वॉज स्टेयरिंग एट मी साइलेंटली, और वो लोग चुपचाप साइलेंटली शांति खामोशी के साथ मेरी तरफ घूर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं. नो बॉडी स्टेड, और कोई बिल्कुल हिला नहीं, बिल्कुल बेहरकत वो लोग हो गए थे. Mona, her black curls framing her chubby little face, stared at me with great big and open eyes and open mouth. तो मेरी जो सिस्टर थी मोना, जिसके हाथ से मैंने वो चौक, येलो कलर पीस ऑफ चौक खींच के लाया था, वो क्या किया, जिसके उसके बाल वो चेहरे पे आए हुए थे, वो अपने बड़े बड़े आंखें, खुले खुले आंखें और खुली खुली माउथ थी उसकी, और वो बिल्कुल हैरान होकर मेरी तरफ घूर रही थी. Across the open hearth, his face lit by flames, said my father. और जो हमारे जो हम जिस जहाँ पे हमने हीटिंग कर रखा था, उसके अपोजिट में मेरे फादर जो थे, वो उसके फ्लेम्स की वजह से उसके चेहरे पे रोशनी आ रही थी, वो रोशन हो गए थे, वो वहाँ पे लाइट आ रही थी. वो क्या रहे थे, वो थोड़े आगे लीन करके मेरे फादर देख रहे थे. हैंड्स आउटस्प्रेड ऑन हिज नीज, और अपने हाथ अपने नीज पे रखे हुए थे. हिज शोल्डर टेंस, और वो थोड़े टेंस होके, शोल्डर उनका थोड़ा टेंस था, और वो भी मेरी तरफ घूर रहे थे. आई फेल्ट द स्वेट ब्रेक आउट ऑन माई फोरहेड. इसके बाद मैंने क्या देखा कि मेरे माथे पे पसीना टपकना, पसीना आना शुरू हो गया. माई मदर केम इन फ्रॉम द पेंट्री विद ए स्टीमिंग पॉट इन हर हैंड. उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो माँ थी, वो पेंट्री को हम अगर हमारे ज़बान में बोलेंगे तो स्टोर, या एक तरह से जहाँ पे हम किचन के सामान रखते हैं, किचन के फॉर एग्जांपल दही, दूध या उस तरह के डेली रिक्वायरमेंट के सामान रखते हैं. तो वहाँ से मेरी माँ फिर आ गई अचानक से, और हाथ में उन्होंने एक मटका लिया हुआ था जिसमें कुछ खाना या कोई चीज़ स्टीम कर रहा था, यानी कि उसमें से भाप निकल रहा था, कोई चीज़ उसमें था. She stopped midway between the table and the fire, feeling the tension flowing through the room. फिर वो आने के बाद टेबल और फायर के बीच में बीचों बीच वो रुक गई, और वो कमरे में जो टेंशन था, कमरे में जो सस्पेंस था, उसको वो महसूस कर रही थी. She followed their stare and saw me in the corner. फिर क्या हो गया कि उन्होंने जो बाकी फैमिली मेम्बर्स थे, उनके जैसा उन्होंने घूरना शुरू किया, और उनको कोने में मैं दिख गया, कमरे के घर के कोने में उनको मैं दिख गया. Her eyes looked from my face down to my foot with the chalk gripped between my toes. तो उन्होंने अपने आंखें पहले मेरे चेहरे की तरफ की, फिर मेरे पाँव की तरफ की, उस पाँव की तरफ जिसके टोस के बीच में मैंने चौक को लिया हुआ था. She put down the pot. उसके बाद उन्होंने पॉट को, बर्तन को, मटके को नीचे रख दिया. Then she crossed over to me and knelt down beside me as she had done many times before. फिर उन्होंने she crossed over to me, फिर वो मतलब चल के मेरे पास आई, knelt down beside me, और मेरे सामने वो बैठ गई. As she had done many times before, जैसा उन्होंने बहुत बार पहले किया था, पार करके चल के आई और मेरे सामने वो बैठ गई. I'll show you what to do with it, Chris, she said. फिर कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्रिस, कि इस चौक के साथ क्या करना है. Very slowly and in a queer choked way. और जब उन्होंने ये कहा, वो जो ये कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ क्रिस कि इस चौक के साथ क्या करना है, तो उनकी आवाज़ थोड़ी चौक थी, थोड़ी वो इमोशनल हो गई थी, और वो अजीब से आवाज़ में उन्होंने कहा. Her face flushed as if with some inner excitement. और कुछ अंदरूनी एक्साइटमेंट, कुछ इमोशनल होने की वजह से उनका चेहरा थोड़ा फ्लश हो गया था, थोड़ा सुर्ख हो गया था, थोड़े वो एक्साइटेड हो गए थे. Taking another piece of chalk from Mona, she hesitated, then very deliberately drew on the floor in front of me the single letter A. फिर मोना से दूसरा एक चौक का पीस लेने के बाद वो थोड़ी हिचकिचाई, उसके बाद जानबूझकर मेरे सामने फ्लोर पे, ज़मीन पे लिखा. क्या लिखा? द सिंगल लेटर ए. जो सिंगल लेटर ए होता है उसको मेरे सामने लिखा. कॉपी दैट, शी सेड लुकिंग स्टेडीली एट मी. कॉपी इट, क्रिस्टी. फिर बोला कि इसको कॉपी करो, और वो मेरे तरफ मतलब देख रही थी, और बोला कि क्रिस्टी, जो मैंने फ्लोर पे लिखा उसको कॉपी करो. आई कुडंट, मैं नहीं कर पाया. आई लुक्ड अबाउट मी, looked around at the faces that were turned towards me. फिर मैंने अपने तरफ देखा, अपने आप को देखा, और अपने इर्द गिर्द देखा, उन चेहरों को देखा जो मेरी तरफ मुड़े हुए थे.
टेंस, वो बहुत ही संजीदा थे, एक्साइटेड फेसेस दैट वर एट दैट मोमेंट फ्रोजन, और बिल्कुल ही एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइट हो गए थे, ऐसे चेहरे थे जो उस वक्त जब वो मेरी तरफ देख रहे थे वो बिल्कुल फ्रोज हो चुके थे, बिल्कुल जम चुके थे, इमोबाइल, और वो बिल्कुल बेहरकत हो गए थे, बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, डुल नहीं रहे थे, बिल्कुल मेरे तरफ नजरें टिकाए हुए थे। ईगर वेटिंग फॉर ए मिरेकल इन देयर मिस्ट, और वो बिल्कुल उकसा थे और वो एक चमत्कार का इंतजार कर रहे थे कि उनके बीच में अचानक से एक चमत्कार हो जाएगा, एक मिरेकल हो जाएगा और मैं चीज़ें दड़ादड़ लिखना शुरू कर दूंगा। इस तरह का एक वो लोग मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे थे। द स्टिलनेस वॉज प्रोफाउंड, जो स्टिलनेस था, जो बिल्कुल शांति थी, वो बिल्कुल प्रोफाउंड था, बहुत गहरा, बहुत ही बिल्कुल ज़बरदस्त था। द रूम वॉज फुल ऑफ फ्लेम एंड शेडो दैट डांस बिफोर माई आइज एंड लल्ड माई टॉन्ट नर्व्स इनटू ए सॉर्ट ऑफ वेकिंग स्लीप। तो क्या हो गया कि जो कमरा था, जो आग के फ्लेम्स की वजह से बिल्कुल चकाचौंध हो गया था और अजीब अजीब तरह के शेडोज मेरे सामने बनने लग गए थे। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया, अजीब सा फीलिंग हो गया, तो मेरे सामने भी कुछ शेडोज बनने लग गए। और उन शेडोज ने क्या किया, लल्ड माई टॉन्ट नर्व्स इनटू अ सॉर्ट ऑफ वेकिंग स्लीप। टॉन्ट हो गया सख्त, जो हम गुस्सा करते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे गर्दन के या बाकी नर्व्स जो सख्त हो जाते हैं, उस तरह मेरे जो नर्व्स थोड़े सख्त हुए थे उसको एक तरह से लोरी सुना के शांत करके मुझे सुला दिया। इस जो अलग अलग शेडोज बन रहे थे उन्होंने। आई कुड हियर द साउंड ऑफ द वाटर टैप डिपिंग इन द पेंट्री, और जो फिर मैं एक बिल्कुल अजीब सा सेंसेशन मुझे हो गया, मैं जो पेंट्री में वाटर जो टैप से डिप हो रहा था उसको सुन पा रहा था। द लाउड टिकिंग ऑफ द क्लॉक ऑन द मेंटल शेल्फ, जो मेंटल शेल्फ यानी कि आग जहाँ हम लगाते हैं उसके ऊपर जो हम अलमारी बनाते हैं, वहाँ पे जो क्लॉक था वो आवाज़ कर रहा था, टिक 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 कर रहा था, वो भी मुझे सुनाई दे रहा था। एंड द सॉफ्ट हिस एंड क्रैकल ऑफ द लॉक्स ऑन द ओपन हर्थ, जो ओपन हर्थ था, जो जहाँ पे जल रही थी, वहाँ पे जो लकड़ियाँ, जो लॉक्स पीस जो वुड थे, वो जो आवाज़ कर रहे थे वो भी मुझे बार बार सुनाई दे रहा था। तो आई वॉज इन अ डिफरेंट यूनिवर्स, एक अलग तरह के एटमोसफियर सिचुएशन में मैं था और मुझे अजीब अजीब फीलिंग्स हो रही थी। बट in addition to all this, I couldn't write what my mother wrote on the floor, that is the single letter A. I couldn't copy it, but instead, like looking around and finding so many people looking at me, I found myself in a different universe. I was having different sensibilities. I was sensing things which I haven't sensed all through my life. So this was all for this part of the short story. We will continue it further in the upcoming lectures. Thank you so much for watching.